ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी-फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यह एक टीम एफर्ट है जिसके कारण हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। तो पीएम मोदी ने वैक्सीन पर बात कही है, ऑक्सीजन पर बात कही है, इसके साथ ही लॉकडाउन पर उन्होंने अपनी बात रखी है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे ये अपील करती है, ना कोरोना को लेकर घबराएं और ना ही अपनी आर्थिकी को लेकर, अपने कामकाज को लेकर हाँ जागरूक जरूर रहें। इस बीच हरियाणा का आंकड़ा आपको बताते हैं, हरियाणा में बड़ा विस्फोट हुआ है कोरोना का। प्रदेश में 8000 के करीब नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 7811 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा यहां पर बढ़ा है, 35 मौतें हुई हैं। पिछले कल 33 मौतें हुई थी और आज 35 मौतें 24 घंटे में हुई हैं। 3367 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में 2344 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 4 लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में 1245 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। सोनीपत की अगर बात की जाए तो 607 नए केस सोनीपत से सामने आए हैं। करनाल में 547 नए केस सामने आए हैं। जींद और हिसार में 5 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। करनाल और फतेहाबाद में भी 4 मरीजों की मौत हुई है। तो न सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में जरूरत है कि हम सभी को जागरूक होकर चलना पड़ेगा, एहतियात बरतनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा और सामाजिक दूरी का जरूर पालन करें। लगातार अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है, सरकारों की तरफ से की जा रही है, ताकि लॉकडाउन लगाने की जरूरत ना पड़े। मौत के आंकड़ा जो ये बढ़ रहा है इसको रोका जा सके। हरियाणा के बाद बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना मौत बांट रहा है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 16 मौतें हो गई हैं। 1340 नए केस यहां पर दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 1078 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो 10,027 तक संख्या पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना से 1206 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। तो हिमाचल का हाल हम आपको बता रहे हैं, जहां पर
मौत का आंकड़ा है यहाँ पर भी बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 16 लोगों ने यहाँ पर दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। तो कोरोना पर हिमाचल में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे ऑफिस, शनिवार और रविवार को बाजार भी बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सभी पूरी तरीके से बंद रखे जाएंगे। दवाइयां, सब्जी, फल, दूध, राशन की दुकानें भी खुली रहेंगी। बसों में 50% सवारी की इजाजत रहेगी। इसके साथ ही शादी समारोह की अगर बात की जाए तो 50 लोगों की लिमिट तय की गई है। होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबे खुले रहेंगे। जो भी जरूरत के सामान है वो खुले रखे जाएंगे। तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसी के मद्देनजर हिमाचल में सख्ती भी बढ़ती जा रही है। शनिवार और रविवार को ऑफिस को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। शनिवार और रविवार को बाजार को बंद रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को बंद रखने की बात कही गई है। लेकिन हाँ, दवाइयां, सब्जी, फल और दूध, राशन, जितने भी जरूरत का सामान है वो आपको सप्लाई लगातार जारी रहेगी। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और उनके संपर्क में आने वालों को सावधानी बरतने की अपील की है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह कहा है कि राहुल गांधी पहले ही दिन से कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। विज ने राहुल गांधी को यह सलाह दी है कि अगर दिल्ली के अस्पताल में उनको बेड ना मिले तो वो हरियाणा में आए, उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जाएगा। राहुल गांधी जिस दिन से ये कोरोना आया है काफ़ी तरह तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन अब वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अगर उनको दिल्ली में जगह ना मिले तो मैं हरियाणा में इलाज कराने के लिए तैयार हूँ। तो आपको लगता है सर हो सकता है ऐसी स्थिति बने कि दिल्ली में वैसे ही बेड्स की कमी है? नहीं, वो खुद ही प्रचारित करते रहे हैं, तो हम उनका बेहतर इलाज कराएंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले सामने आने के बाद अब हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को अब गिरफ्तार किया है। आपदा के वक्त मुनाफाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विज ने कहा कि अगर इस आपदा के वक्त भी कोई कालाबाजारी या मुनाफाखोरी करता है तो उसे सलाखों के पीछे डाला जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने वालों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। मैंने एसडीसी को कह दिया कि सभी जगह पर रेड मारे और अगर कहीं भी कोई ऐसा इस आपदा के समय में मुनाफाखोरी करता नजर आता है तो उनको उठा के जेल के अंदर डालें। 3 लोगों को हमने जेल में डाल दिया। और भी अगर कोई हमारे पास शिकायत आएगी तो हम बख्शेंगे नहीं। हमारा स्टाफ पूरी तरह से सक्रिय है इस मामले में।